आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपसे कौन सी बात करूंगी। देखो, प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये अक्सर सबको हो जाती है। उसे निभाते रहना बड़ी बात है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जब कोई इंसान आपको लाइफ में एक बार धोखा दे दिया है, फिर भी आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में फिर से वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बात की संभावना सिर्फ 1% है कि वो आपको फिर से धोखा नहीं देगा। यानी 99% जो है संभावना है, यानी 99% जो संभावना है कि वो आपको फिर से धोखा देगा और आप उस धोखेबाज को फिर से अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, क्योंकि आप उसे प्यार करते हो और उसके बिना आप रह नहीं पा रहे हो। बहुत सारे लोग भी आपको समझाए होंगे और ये लॉजिकल भी है कि उस तरह के इंसान के साथ नहीं रहनी चाहिए, लेकिन आप भूल नहीं पाते हो और उससे इतना प्यार करते हो कि उसी को किसी भी तरह से अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो। जबकि सच्चाई ये है कि उस इंसान को आपको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए और आप खुद को कन्विंस नहीं कर पाते हो, इसी के लिए आप उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि उस तरह के जो धोखेबाज इंसान है उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, उस तरह के इंसान को कैसे अपनी लाइफ से उठाकर बाहर फेंक दो। आप खुद से सबसे पहले एक सवाल पूछो कि आखिर इस इंसान को, यानी इस धोखेबाज इंसान को आप क्यों प्यार करते हो या करती हो। यानी कोई भी, जो भी बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो क्यों इस तरह के इंसान को प्यार करते हैं। फ्रेंड, रिलेशनशिप में हारने यानी धोखा खाने के बाद इंसान की हालत जुआ खेलने वाले इंसान की तरह हो जाती है। यानी हारने के बाद लगता है कि थोड़ा हारने के बाद हटना नहीं है और फिर से खेलना है, यानी थोड़ा और खेलने के बाद मैं जीत पाऊंगा या जीत पाऊंगी। और यही होता है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में हारने के बाद ऐसा लगता है कि खुद के लिए आप बुरा फील करते हो और साथ ही साथ सोचते हो कि पहले तो सब कुछ ठीक ही था, यानी शुरू में ठीक था, यदि वो वापस आ जाए तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दोगे। लेकिन यही आप एक गलती करते हो। आपकी लाइफ में वो फिर आता है और फिर आपको चीट करता है, यानी धोखा देता है। उस धोखेबाज इंसान को वापस नहीं लानी चाहिए। आपने उसे प्यार किया, केयर किया, लेकिन वो इंसान जो था वो इसके लायक नहीं है। इस रियलिटी को आप स्वीकार करो कि वो आपके लायक नहीं है। अब खुद को समझाओ कि मुझे इस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए या निकल जाना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए। आपको पता है ना कि कचरे की जगह कहाँ होती है। आप कचरा कहाँ फेंकते हो? कचरे को आप डस्टबिन में डालते हो। और मान लो आप कोई बचा हुआ खाना है आपके यहाँ या फिर कोई भी कचरा सामान है, तो आप क्या करते हो? उसे डस्टबिन में डालते हो और डस्टबिन को कितने दिन तक अपने घर में रखते हो? एक समय के बाद उसको बाहर निकाल करके आप फेंक देते हो। इसी तरह से उसे भी अगर आप ज्यादा दिन तक अपनी लाइफ में रखोगे तो वो भी आपको इसी तरह परेशान करेगा। यानी अगर डस्टबिन को आप बहुत ज्यादा दिन तक रखते हो तो क्या होता है, उसमें से स्मेल आने लगता है। फिर आपको उसको अगर और ज्यादा दिन रखते हो तो उससे आपको परेशानी हो सकती है, बदबू तो आएगा ही, साथ साथ आपको वो बीमार भी कर देगा। इसी तरह से अगर इस तरह के इंसान, धोखेबाज इंसान को आप अपनी लाइफ में रहते हो और उसके साथ रहते हो तो क्या करेगा? वो आपको वो बीमार कर देगा, डिप्रेशन, एंजाइटी में ला देगा। अब इसी तरह से तो रिलेशनशिप में भी हो रहा है कि अगर वो धोखेबाज इंसान रहेगा तो आपको परेशान कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो आपने लेकिन यहाँ गलत नहीं किया है, आपने यहाँ गलत नहीं किया है। एक इंसान होने के नाते उस इंसान को आपने प्यार किया है, केयर किया है और वो इंसान इसके लायक नहीं है। उसने प्रूव कर दिया कि वो इस प्यार के लायक नहीं है। अब आपको क्या करना है?
कचरे को उसकी जगह दिखा दो, यानी कचरे को कचरे में ही डाल दो, अपने लाइफ से बाहर करो, अपने घर से बाहर करो। यदि उस कचरे के साथ रहोगे तो आप जिस तरह से डस्टबिन रखने से आपको बीमारी होगी, परेशानी होगी, उसी तरह से इसे भी अगर रखोगे तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है और ये बीमारी आपको परेशान कर देगी, बीमार कर देगी। यानी उस इंसान के साथ रहोगे तो केवल आपको नुकसान ही झेलना होगा। आप हमेशा परेशान होते रहोगे, आप स्टडी नहीं कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, आपका करियर भी खराब हो जाएगा और साथ ही साथ आप बीमार तो पड़ोगे ही, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी में तो जाना तय है। तो कचरे को कचरे की जगह में डाल दो। अब मेरा जो थर्ड पॉइंट है कि आप खुद से एक सवाल करो कि क्या वो इंसान फिर से जिंदगी में वापस आ गया तो क्या वो फिर आपके प्रति लॉयल होगा, यानी फिर से वो धोखा नहीं देगा। देखो, जो इंसान धोखा देता है वो कभी भी आपसे इमोशनली अटैच नहीं होता है। अगर वो इमोशनली अटैच होता तो आपको कभी भी वो धोखा नहीं देता। तो वो इंसान आपकी लाइफ में तभी वापस आता है जब आप उसके सामने या तो बहुत झुक करके उससे बात करोगे, उसकी बात को मानोगे, जो वो बोलेगा उसी को मानोगे, तभी वो आएगा। यानी वो जो चाहता है वो आपको करना पड़ेगा। या फिर आपको ज्यादातर वो तभी आता है जब उसकी लाइफ में खालीपन हो, उसे जरूरत हो, तभी वो वापस आता है। यानी उसको भी अगर कोई लाइफ में धोखा दिया है तब वो फॉर गारंटेड मानकर आपके पास वापस आ जाता है। लेकिन ज्यादातर वो वापस तभी आता है जब उसकी लाइफ में खालीपन हो, उसे जरूरत हो, या फिर उसे किसी ने धोखा दे दिया हो, किसी ने उसे छोड़ दिया हो। यानी या तो वो अपने आपके अच्छे समय के कारण आएगा, आपने ग्रो कर लिया है इसलिए आपके पास वापस आएगा, या फिर उसका बुरा समय आज चल रहा है, यानी उसे किसी ने धोखा दे दिया है या उसे छोड़ दिया है, उसके लाइफ में खालीपन है, कोई नहीं है, तब फिर वो वापस आपके पास आएगा। और उसे यह विश्वास होगा कि आपके पास वो जब भी जाएगा, यानी आप उससे इतना प्यार करते हो कि जब भी आपके पास आएगा तो आप उसे अपने पास एक्सेप्ट कर लोगे। मान लो कि आपने उस धोखेबाज इंसान को एक्सेप्ट कर लिया, वो आपकी लाइफ में शामिल हो गया, लेकिन जैसे ही फिर से वो परिस्थिति सामने आएगी, यानी जिसके कारण वो आपको छोड़ कर गया था, वो परिस्थिति के सामने आते के साथ ही वो फिर वही काम करेगा, यानी आपको धोखा देगा, आपको चीट करेगा। तो उस इंसान को अपनी लाइफ में लाने का मतलब है कि आप फिर से अभी जो परिस्थिति को झेल रहे हो, फिर से उसको झेलने के लिए आपको तैयार रहना होगा। यानी कभी भी वो इसी सिचुएशन को फिर से आपके सामने ला करके खड़ा कर देगा। तो क्या आप चाहोगे कि इस परिस्थिति को आप फिर से झेलो? तो उससे बेहतर है कि अभी ही आप उसको बाहर निकालो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो, मूव ऑन करो। तो इस बात को आप अच्छे से समझो तो लाइफ में आपको बहुत ही आराम से ग्रो कर पाओगे और साथ ही साथ उसको भी अपनी लाइफ से निकाल पाओगे। अब मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में आपसे बात करती हूँ कि आप थैंकफुल हो उस गॉड का जिन्होंने आपको बचा लिया। मान लो आप अभी धोखा मिलने से हट गए, लेकिन यदि आप शादी कर लेते तो क्या होता? फिर धोखा मिलता और ज्यादा परेशानी होती। तो आप ग्रेटिट्यूड करो कि आप बच गए। आपने जो 1 साल, 2 साल या 3 साल का टाइम उसको दिया, तो उतने में ही आप खुद को बचा लिए। मान लो पूरी जिंदगी अगर उसके साथ रहना होता तो आपकी तो पूरी जिंदगी ही आपकी बर्बाद हो जाती। अब जब पता चल गया है कि वो कैसा इंसान है तो उस कचरे को उसकी जगह दिखा दो, यानी डस्टबिन में उसे अपनी लाइफ से निकालकर फेंक दो और खुद को भी धन्यवाद दो कि सिर्फ कुछ साल के लिए ही आपकी जिंदगी बर्बाद हुई और आपकी पूरी जिंदगी आपकी बच गई। हो सकता था आप बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते या फिर उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगते, तो फिर आपको वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत से लोग जो हैं कि इस तरह के सिचुएशन में शादी कर लेते हैं और बाद में वो डिवोर्स भी नहीं ले पाते हैं और खुद को खुश रखने के लिए उन्हें पार्टनर से
प्यार और भरोसे की जो उम्मीद है, रेस्पेक्ट की उम्मीद है, उसे छोड़कर खुद में ही खुश रहने की कोशिश करनी पड़ती है। यानी उस तरह का अगर सिचुएशन है तो खुद में ही खुद को ही खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। खुद पर ही फोकस करना पड़ता है या करना चाहिए। अपने आप में ही खुश रहो। आप खुश हो जाओ तो बहुत कम समय में आप अपने पार्टनर को समझ गए हो। अब मान लो कि आप अगर 1, 2, 3 साल में ही अगर समझ गए हो तो समझो कि आपकी पूरी लाइफ ही बच गई है। तो आप बहुत कम समय में अपने पार्टनर को समझ गए हो। कुछ भी करो, अपनी जो जिंदगी है उसका रिमोट किसी के हाथ में मत दो। यानी आपके जिंदगी का रिमोट का कंट्रोल आपके हाथ में होनी चाहिए, और तभी आप अपनी लाइफ में हंस सकते हो, खुश रह सकते हो, ग्रो कर सकते हो। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, जिससे कि अगर मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही आप कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएं कि इनमें जो धोखेबाज इंसानों के जो मैंने बताया कि कैसे निकले, तो उसमें कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा अच्छा लगा और लगा कि सचमुच ये लाइफ में बहुत ही काम की चीज है। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, खुश रहें, हमेशा खिलखिलाते रहें, अच्छे रिश्तों में रहें, प्यार के साथ रहें। इसी कामना के साथ मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।